वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता है कि एएमयू क्लासेस रोज़ाना रात 8 बजे आपको देता है कला के बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज, जो कि आपके आने वाले आगामी कला, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होगा। और इससे आप जो भी अपनी कमियां अभी तक आपकी रही हैं वो सभी पूरी हो जाएंगी, अगर आप मेरे वीडियो को रोज़ाना देखते हैं तो। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग वीडियो को रोज़ाना पूरा नहीं देख पाते हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहूँगा कि निकाल के टाइम और अच्छे से पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें क्वेश्चनों की जो है तरीके जो होते हैं उनको बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप किया गया हो और आप मिस कर जाएं। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दिया करिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना कीजिए। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए, आज का पहला प्रश्न जो पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है, प्रश्न है तनख्वाह कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं। तनख्वाह कुंडलित जो चित्र हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश या पंजाब में? तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मित्रों CHP, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का लाहौत एक जगह है, हिमाचल प्रदेश में लाहौत और स्पीति, ठीक है, ये ज़िला है। हिमाचल प्रदेश के दो ज़िले हैं, लाहौत एवं स्पीति ज़िले में बहुत ही काफ़ी मात्रा में ये तनख्वाह कुंडलित चित्र पाए जाते हैं। और इस तनख्वाह या इसको कह लीजिए टैंग का एक नेपाली कला है। ये कौन सी कला है? ये एक नेपाली कला है मित्रों, और जिसमें कपड़े पर गौतम बुद्ध का चित्र बनाया जाता है इस कला के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? सबसे बड़ा और स्तूप कहाँ है? भारत में, श्रीलंका में, जावा में या अफगानिस्तान में? टीजीटी 2010 का ये प्रश्न पुटअप किया जा चुका है कि सबसे बड़ा स्तूप विश्व का, देखिएगा भारत का नहीं, विश्व का, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट जवाब होगा वो आपका हो जाएगा C, जावा। क्या हो जाएगा? C, जावा। जावा में है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, और उस स्तूप का नाम है बोरोबुदुर स्तूप। क्या नाम है? बोरोबुदुर स्तूप का नाम है मित्रों। जावा इंडोनेशिया में है, और इसका निर्माण जो था वो 750 यानी 750 ईसा पूर्व से 854 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, शैलेंद्र राजवंश के शासकों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की? यानी साहित्य में तो उन्होंने हाथ आजमाया ही रहा ही उनका रोल, और चित्रकारी में भी उनका रोल रहा। वो कौन सी महिला है? किरण शर्मा, रचना, महादेवी वर्मा, सविता श्रीवास्तव। पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है, और इस प्रश्न का जो सटीक जवाब होता है वो आपका होता है मित्रों C, महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा एक हिंदी साहित्य की कवि भी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने चित्रकारी में भी अपना योगदान दिया है। महादेवी वर्मा एक साहित्य के साथ चित्रकार थी, और उनकी रचना दीप शिखा या संध्या गीत से दर्शित होता है। यानी दीप शिखा महादेवी वर्मा का लिखा हुआ, दीप शिखा और संध्या गीत, ये सब महादेवी वर्मा का है। जो हिंदी पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा। अगला प्रश्न है टीजीटी 1999 में एक प्रश्न पुटअप किया जा चुका है। प्रश्न पूछ रहा है RS बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय के, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो RS बिष्ट साहब जो थे वो एक कलाकार थे, और वो किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर थे, ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सटीक जवाब हो जाता है मित्रों वो आपका हो जाता है A, लखनऊ कला महाविद्यालय। कहाँ के हैं? लखनऊ कला महाविद्यालय के RS बिष्ट साहब प्रिंसिपल रह चुके हैं। ठीक है।
आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है मित्रों, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए इनमें से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। मथुरा, बस्तर, गोरखपुर या जौनपुर, ये कौन सी इनमें से जो जगह है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सटीक जवाब हो जाता है वो आपका हो जाता है सी, गोरखपुर। ये एक मंडल है गोरखपुर, और इससे सटे 3 ज़िले हैं, देवरिया ज़िला, आपका कुशीनगर ज़िला और महाराजगंज ज़िला, और गोरखपुर एक मंडल है और वहाँ टेराकोटा के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, टेराकोटा या मिट्टी की जो कला होती है उसको कहते हैं, या मिट्टी की कला कह लीजिए, ऐसी आकृति जो मिट्टी से बनी है तथा पकाने पर क्या होती है, चमक रहित होती है। सामान्यतः ये लाल रंग की होती है, सामान्यतः हो जो है वो लाल रंग की होती है, और ये गोरखपुर के में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था? पहला भारतीय चित्रकार था वो जिसे पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया, कौन था? एम एफ हुसैन साहब थे, सुधीर रंजन खस्तगीर जी थे, जे स्वामीनाथन जी थे, या के वेंकटप्पा। इनमें से वो कौन से चित्रकार हैं जिनको सबसे पहले पद्मश्री से नवाजा गया था? भारतीय चित्रकार। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सुधीर रंजन खस्तगीर को। किसे? सुधीर रंजन खस्तगीर को मित्रों सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि 1957 में, किस सन में दिया गया था? वर्ष 1957 में इनको अलंकृत किया गया था, ये प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में। इसके अलावा 1966 में एम एफ हुसैन साहब को दिया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है मित्रों, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, इनमें से कौन जो है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी? टीजीटी परीक्षा 2001 में ये पूछा जा चुका है। ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज या सुनैनी देवी? ध्यान से देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार। ठीक है, पहली महिला चित्रकार के रूप में हम किसे जानते हैं इन चारों में से? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सुनैनी देवी। किसे जानते हैं हम? सुनैनी देवी को हम जानते हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में, और ये जो है किससे प्रभावित थी? बंगाल का जो पटचित्र था, जो पटचित्र थे बंगाल के, उससे सुनैनी देवी प्रभावित थी। और इनको 1905 से लेके 1938 तक, बस पढ़ रहे हैं ध्यान से, जो बोल रहे हैं सुनिएगा, 1905 से लेके 1980 तक ये चितेरे के रूप में सक्रिय रही। ठीक है, और इनको चितेरा यानी सुनैनी देवी को भारत की पहली महिला चितेरा किसने कहा था? ये कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। प्रश्न हमारा पूछ रहा है, विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? विख्यात स्फिंक्स जो है वो कहाँ स्थित है? एथेंस में, इस्तांबुल में, आगे कह रहा है गीजा में या स्पेन में? इन चारों में से वो कौन सी जगह है जहां आपका ग्रेट स्फिंक्स जो है यानी विख्यात स्फिंक्स जो है वो स्थित है? ये आपका पीजीटी के एग्ज़ाम में 2004 में पूछा जा चुका है और 2003 में भी इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाता है वो आपका हो जाता है मित्रों सी, गीजा में। कहाँ है? स्फिंक्स जो है गीजा में है, और ये स्फिंक्स जो है वो गीजा मिस्र में है। गीजा कहाँ है? वो मिस्र में है, और मिस्र की जो नील नदी है, नील नदी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। मिस्र की जो नील नदी है उसके पश्चिमी तट पर गीजा में एक चूने पत्थर की ये क्या है? मूर्ति है। क्या है? चूने पत्थर की ये मूर्ति है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को 2-3 बातों को और बता रहे हैं। गीजा जो है वो मिस्र में है, और नील नदी के जो पश्चिमी तट पे है वहाँ पे एक चूने पत्थर की ये मूर्ति है जिसका शरीर सिंह के समान तथा मुंह स्त्री के भांति है।
यानी इस जो स्फिंक्स है इसका शरीर जो है वो सिंह के समान है और इनका जो मुख है यानी मुंह है वो स्त्री के भांति है यानी औरत की भांति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा मित्र पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बैंड वाला, देखिएगा यहाँ थोड़ा स्कैनिंग में हट गया है, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया। ठीक है, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया है। बैंड वाला शर्फी भगत ने, चंद्रमोहन कुलकर्णी ने, क्यू डिसूजा या बी श्रीनिवास रेड्डी। यूपीपीएससी यानी कि एलटीसी ग्रेड के जो पेपर हुआ था 2018 में, उसकी कला के पेपर ये प्रश्न पूछा गया था कि बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाता है, सटीक जवाब जो होता है वो होता है बी चंद्रमोहन कुलकर्णी। किसने किया था, चंद्रमोहन कुलकर्णी ने। ठीक है, उन्होंने अपने क्षेत्र में इन बैंड वालों की से बात की थी, यानी जो बैंड वाले थे उनके क्षेत्र में उन बैंड वालों से बात की थी, और कुलकर्णी की कला उन लोगों के जीवन पर ही प्रकाश डालती है, बैंड वालों पे। ठीक है, और आपको बता दें कि पार्टी, कर्नाटक डायरी, अश्वदा चेम्बर एंड ए मैन, ये शहर किसने बनाया, न्यूड, रेखाचित्र, पेंटर, कला ऑफ ए सीज, चाइल्डहुड लोस्ट, प्रदेश, जिम, ये सब चीज़ें जो है श्रृंखला उन्हीं की हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है हमसे, मूले रूज क्या थी। मूले रूज क्या थी, चित्र थी, कला संस्था थी, मदिरालय यानी जिसको बार बोलते हैं वो थी, या नाटक गृह थी यानी थिएटर। पीजीटी 2002 का ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। मूले रूज को इन चारों में से क्या कहा गया, क्या पुकारा गया, किस नाम से जाना गया। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो आपका हो जाएगा मदिरालय बार। मूले रूज पेरिस में स्थित एक बार है। ठीक है, पेरिस में है मूले रूज स्थित एक मदिरालय यानी बार है, और इसकी स्थापना 1889 में चार्ल्स जिडलर ने तथा जोसेफ ओलेर ने की थी। किसने, ध्यान से सुन लीजिएगा नाम को, 1889 ईस्वी में चार्ल्स जिडलर तथा जोसेफ ओलेर ने की थी। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की। इनमें से भारत के एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चित्रकारी में भी अपना हाथ आजमाया है, और वो कौन से प्रधानमंत्री हैं। इन चारों विकल्पों में से पीजीटी 2009 का प्रश्न पुटअप किया जा चुका है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने, पीवी सिंह ने, पीवी नरसिम्हा राव या जवाहरलाल नेहरू। तो पीएम के रूप में एक चित्रकारी भी क्या करते थे, वो हमारे पीएम कौन रहे हैं। तो मित्रों उन पीएम का यानी उनका जो नाम है, पूर्व पीएम रह चुके थे भूतपूर्व, वो हैं बीपी सिंह। बी राइट आंसर। कौन है, बीपी सिंह। स्वर्गीय बीपी सिंह चित्रकारी भी करते थे, और उन्होंने अपनी कलाकारी एक अच्छे फोटोग्राफर के रूप में शुरू की थी। किसके रूप में, अपनी कलाकारी जो है फोटोग्राफर के रूप में शुरू की थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कैटेकाम्ब का संबंध किस कला से है। कैटेकाम्ब जो है वो किस कला से संबंध रखता है। पीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है आपके एग्ज़ाम पीजीटी 2009 में। कैटेकाम्ब का संबंध किस कला से। देखिए अब इसी प्रश्न को अगर उसको टीजीटी में पूछना हो तो वो ये जो कैटेकाम्ब लिखा है इसको विकल्प बना देगा, और जो आंसर देने वाला है उसको जो है क्वेश्चन बना देगा, और पीजीटी में उठा के उसे क्वेश्चन को पूछ देगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही तरीका है एग्जामिनर के प्रश्न को पूछने का। कोई नया उठा के तो लाएगा नहीं कहीं से, अपने सिलेबस को ही उठाएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा ईसाई कला। कौन सी कला। अब आपसे मैंने पहले बताया है कि प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न ये पूछेगा कि ईसाई कला का संबंध निम्न में से किस कला से है। तो उसमें एक ऑप्शन होगा कैटेकाम्ब। तो बस
पीजीटी की जगह वही प्रश्न टीजीटी करके पूछ देगा और आप जो है थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये प्रश्न इस तरह का 2021 में किया जा चुका है, आप अच्छे से जानते हैं जिन्होंने पीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया होगा। अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? जो कॉन्ट्रापोस्टो है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का, इटालियन भाषा का, जर्मन या रशियन भाषा का? पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, इटालियन भाषा का। किस भाषा का? इटालियन भाषा का ये कॉन्ट्रापोस्टो शब्द है। और यह शब्द जो है दृश्य कला के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। किस कला के क्षेत्र में? दृश्य कला के क्षेत्र में इसका प्रयुक्त होता है, यानी यूज होता है। और यह ऐसी मानव आकृतियों का वर्णन करता है जो अपना अधिकतम भार एक पैर पर रखकर खड़ा हो। यानी ये कला, ये जो है दृश्य कला के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। और यह एक ऐसी मानव आकृति को वर्णित करता है जो अधिकतम भार, यानी अपना एक ही पैर पे अपना पूरा भार लेकर खड़ा हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी पीजीटी 2003 में। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, बंगाल शैली से संबंधित ये भी रखते हैं और इन्होंने आखिरी समय में अपनी चित्रकारी भी आजमाई थी और अच्छे खासे चित्र भी उन्होंने बनाए थे। पूछ रहा है कि इनकी पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? बर्लिन में, पेरिस में, कोलकाता में या लंदन में? तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा बी, पेरिस में। कहाँ की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में। किसमें? 1930 ईस्वी में पेरिस के गैलरी जो है जिसका नाम है पिगाल। क्या नाम है? पिगाल। पेरिस की गैलरी है जिसका नाम है पिगाल। ठीक है, वहाँ हुई थी। ठीक है, और इनकी प्रदर्शनी को बहुत ही जो है सराहा गया था, बहुत ही जो है इनको माना गया था। इसके अलावा और भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1946 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के चित्रों में वर्ष 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में इनके 4 चित्र सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? मनुष्य द्वारा निर्मित है, सबसे अधिक है, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। ठीक है, प्राचीन स्थापत्य कौन है इनमें से? पीजीटी 2003 का ये क्वेश्चन है। द रेनडियर, द वीनस ऑफ विलनेडाफ, द हेड ऑफ वार्का, द डांसिंग गर्ल। मानव द्वारा सबसे अधिक निर्मित प्राचीन स्थापत्य इनमें से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बी, द वीनस ऑफ ब्लेंडार्फ। ठीक है, द वीनस ऑफ ब्लेंडार्फ। ये एक स्त्री की मूर्ति है। ये जो है ना, ये किसकी मूर्ति है? ये एक मूर्ति है मित्रों, और वो एक स्त्री की मूर्ति है। ये जो बी ऑप्शन है, ये ब्लेंडार्फ, द वीनस ऑफ ब्लेंडार्फ एक स्त्री की मूर्ति है और जिसका निर्माण 28,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। ठीक है, तो मानव द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य यही है, द वीनस ऑफ ब्लेंडार्फ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीजीटी 2004 में पुटअप किया जा चुका है और प्रश्न है कि आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यासकार या आंतरिक सज्जाकार? आर के लक्ष्मण साहब किस रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली है, यही हमारा प्रश्न है अगला। और मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में अपना उत्तर पुटअप कर सकते हैं। इससे ये होता है मित्रों कि हमें पता चलता है कि हम कितने तो है तैयार हैं अपने आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा लेट करके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, ताकि आप जो है मेरे उत्तर देने से पहले कमेंट्स में अपना उत्तर दे दें। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा बी, कार्टूनिस्ट। आर के लक्ष्मण जो है एक कार्टूनिस्ट के रूप में जो है प्रसिद्ध है, और इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण। ठीक है, रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण अक्सर जो है 60 चित्रकारों का नाम फुल नेम भी पूछ दिया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है, इनका फुल नाम भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में और सारी जिक्र की जाएंगी किसी और वीडियो में अगले। आइए, पीजीटी आपका 2000, इसमें दिख नहीं रहा है मित्रों कि किस सन में पूछा गया है। ये मेरे ख्याल से 2010 में ये पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न पीजीटी 2010 में पूछा गया है, और भी कई सालों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। लाफिर ये जो थे एक इतिहासकार, लाफिर साहब जो है एक इतिहासकार और कला समीक्षक थे, और इनके अनुसार भारत में चित्रकला का जो जन्म हुआ था, कब, यानी कब हुआ था चित्रकला का जन्म? दरबारों में हुआ था, समाज में हुआ, युद्धों में हुआ, या वेदों में हुआ? कब हुआ भारत में चित्रकला का जन्म? लाफिर जो एक कला समीक्षक और प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनके अनुसार। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दरबारों में। लाफिर के अनुसार जो है कला का जन्म जो है, यानी कि भारत में चित्रकला का, यानी इंडिया में चित्रकला का जन्म जो है वो दरबारों में हुआ है। ठीक है, इसका रीजन ये था इनके कहने का, क्योंकि अधिकांश प्राचीन भारतीय कला शासकों द्वारा ही संरक्षित रही। जो अधिकांश जो प्राचीन कला थी, यानी जो हमारी प्राचीन भारतीय कला थी, ठीक है, वो जो संरक्षित रही, यानी जो सुरक्षित की गई, वो उस समय के कला शासकों द्वारा ही सुरक्षित की गई। इसलिए इन्होंने भारतीय चित्रकला का जन्म दरबारों से माना। ठीक है, ये इसका रीजन हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, प्रश्न है टीजीटी 2010 का पुटअप किया जा चुका है। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है किस चैनल पे? पूछ रहा है वो। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस चैनल पे आता है? डिज्नी पे, हंगामा पे, पोगो पर, या जोटिक्स पर? ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए, डिज्नी। डिज्नी एक चैनल आता है, कार्टून चैनल है, और वो आर्ट अटैक जो है उसी डिज्नी चैनल पे आता है। ये जो प्रोग्राम है आर्ट अटैक, ये ब्रिटिश बच्चों का एक टीवी प्रोग्राम है। क्या है? ब्रिटिश बच्चों का, यानी ब्रिटिश बच्चों का जो है एक टीवी प्रोग्राम है आर्ट अटैक, जो डिज्नी पे आता है। ठीक है, डिज्नी, यानी डिज्नी का मतलब ये हो कि डिज्नी जूनियर चैनल, उसी पे ये प्रसारित किया जाता है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, पीजीटी 2010 में एक क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि 1610 से 1620 के मध्य, यानी बीच में, गोलकुंडा कौन से सचित्र, यानी गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी, देखिएगा इसमें पूरा आया नहीं है, पोथी है, सचित्र पोथी चित्रित की गई। पोथी आप लोग को पता ही होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप बहुत सारे समय से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, और कई लोग कंपटीशन भी बीट कर चुके हैं, जिसकी वजह से कई लोग छट भी गए, बहुत लोग हो भी गए। तो आप लोग अब छोटी छोटी बातों को तो जान ही गए होंगे। जो नए हैं वो धीरे धीरे इस साल जो पास आउट करके आए होंगे प्रावैधिक कला से, उनके लिए थोड़ा अभी सिलेबस को समझना समय लगेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, जुड़े रहिए, आपको भी समझ में आएगा। तो पूछ रहा है 1610 से 1620 के मध्य जो गोलकुंडा था, उसमें कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? ठीक है, सचित्र पोथी चित्रित की गई थी। नुजूम अल उलूम, तारिक हुसैन शाही, दीवाने हाफिज, या रज्मनामा? क्या चित्रित की गई थी पोथी 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य इनमें से? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा मित्रों वो हो जाएगा सी, दीवाने हाफिज। यानी गोलकुंडा में 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य जो
सचित्र पोथी चित्रित की गई थी वो थी दीवाने हाफिज। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है नुजुम उल उलूम, प्रसिद्ध ग्रंथ इस्माइली अली आदिल शाह के राज्यकाल में ये चित्रित हुआ था। ये वाला जो पहला वाला है ये इस्माइली अली आदिल शाह के शासनकाल में, यानी 1570 ईस्वी के करीब उनका राज्यकाल था और उस समय ये चित्रित होकर तैयार हुआ था। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सी, आपका दीवाने हुजूम। तो मित्रों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है दिल से, और शेयर करिएगा मित्रों उन्हें जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जो अभी एंट्री किए हैं, जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उन्हें सपोर्ट दीजिए और कमेंट करिए अच्छे। और कोई भी सवाल हो तो फटाफट उस सवाल को मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर को पुटअप किया था। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए जाए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।